आपने मैरिटल रेप का जिक्र किया तो मैं इसको और थोड़ा सा समझना चाहूँगा। तो इस लॉ में अगर वाइफ के साथ हस्बैंड फोर्सफुली फिजिकल रिलेशन बनाता है तो वो रेप माना जाएगा या नहीं? देखो, दो बातें हैं उसमें। अगर दोनों के बीच में सेपरेशन है, हाँ। दोनों के बीच में मैरिटल डिस्कॉर्ड है, तो वो कारक इसमें मौजूद है तमाम ऐसे कि अगर वो बाहर तब फोर्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज करते। अदरवाइज आप देखिए धारा 375 का जो इलस्ट्रेशन है इसमें, जो इंडियन पीनल कोड में अगर हम उसको देखें तो वहां उन्होंने डिसाइड किया कि वाइफ के अगेंस्ट, मतलब वाइफ के साथ जो है जो रिलेशनशिप है वो इसमें नहीं आएगा, माने मैरिटल रेप की श्रेणी में या रेप की श्रेणी में नहीं आएगा। ये उसमें इलस्ट्रेशन। अब इन्होंने क्या किया, 18 साल तक, इवन इट इज योर वाइफ, इवन शी इज योर वाइफ, तो 18 साल तक की अगर उम्र है और उसके नीचे की उम्र है, उस समय अगर आप उसके साथ करते हैं किसी प्रकार का, तो वो एक तो रेप की श्रेणी। दूसरा, अगर दोनों के बीच में सेपरेशन है, दोनों मैरिटल डिस्कॉर्ड है, अदालतों में मुकदमा चल रहा है, तो वहां निश्चित तौर पर अगर ऐसा कुछ होता है तो आएगा। लेकिन साथ में रहते हुए इस बात पर अभी इतना क्लैरिफिकेशन नहीं है, पर मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में कोर्ट्स की व्याख्या जब इसमें आएगी तो ज़्यादा बेहतर तरीके से उसको कैसे इंप्लीमेंट करना उस पर बात होगी। अभी हम सेक्शंस को देखें तो उसमें सेपरेशन वर्ड भी लिखा हुआ है। इसमें मैं ये ऐड करना चाहूँगी, दिल्ली हाई कोर्ट का इसमें दिल्ली मैरिटल रेप ये केस फाइल हुआ था 2015 में और 2022 में इसका निस्तारण हुआ और 1:1 की बेंच पे ये जस्टिस शक्दर और इन्होंने हरिशंकर जी ने ये एक ऑर्डर दिया था कि एक जज ने बोला कि नहीं ये मैरिटल रेप नहीं माना जाएगा, दूसरे जज ने कहा कि नहीं भारत अब तैयार है मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करने के लिए, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए। बेसिकली सेक्शन 376 सब सेक्शन 2 का जो है यहाँ पर बात उठी थी। अब ये मैटर सब जुडिस है सुप्रीम कोर्ट में और इस पर निस्तारण जल्दी ही होगा। लेकिन क्या ये ऐसा होता है क्या नहीं होता है, बात ये थी कि शादी एक बहुत ही, जो शादी है द नेचर ऑफ द ऑफेंस इतना प्राइवेट है, चार दीवारी के अंदर होता है और पति पत्नी के दरमियान होता है, तो बहुत छोटे छोटे एस्पेक्ट्स हैं जिन पर विचार करना बहुत जरूरी है। 10 बार किसी पार्टीज के बीच में हस्बैंड वाइफ के बीच में इंटरकोर्स रहा, 11वीं बार मान लीजिए किसी एक पार्टी की कंसेंट नहीं थी, तो क्या ऐसे में जाके एफआईआर कराना ठीक रहेगा? क्या इसे हम उस श्रेणी में रख सकते हैं? जब शादी होती है तो कहीं ना कहीं ये अंतर्निहित अंडरस्टैंडिंग है कि सेक्सुअल रिलेशन होगा, इंटरकोर्स होगा, तो क्या हम एक हस्बैंड को एक पार्ट स्ट्रेंजर या एक रेपिस्ट से कंपेयर कर सकते हैं शादी के संबंध में? ये बहुत ही छोटे छोटे गंभीर मसले थे जिन पर अभी भी सुप्रीम कोर्ट बहुत ही समूची दृष्टि से अपना एनालिसिस कर रही है। दोनों पक्षों की तरफ से अपने अपने इसमें वो आ रहे हैं, लेकिन चूंकि मैटर विचाराधीन है इसलिए नया कानून एज ऑफ नाउ यदि हम बात करें, भारतीय न्याय संहिता अभी मैरिटल रेप को ऐसा आइडेंटिफाई नहीं करती है और ये नहीं कहती है कि हस्बैंड वाइफ का रेप कर सकता है। हालांकि सर ने जैसे बताया इसके दो एक्सेप्शंस है, एज यहाँ पे मैटर करती है। यदि आपकी पत्नी है 15 साल से कम उम्र की, 18 साल से कम उम्र की है, तो उसे माना जाएगा। यहाँ कंसेंट नहीं मैटर करेगी, यहाँ मैरिज नहीं मैटर करेगी। दूसरी बात यहाँ पे ये भी बोली गई थी कि यदि सेपरेशन है, जुडिशियल सेपरेशन चल रहा है हस्बैंड वाइफ के बीच में और उस समय जबरन यानी कि कंसेंट का वायलेशन होता है बाय द हस्बैंड अगेंस्ट द वाइफ। हमें ये समझना जरूरी है कि मैरिटल रेप जो है एक पर्टिकुलर जेंडर से रिलेटेड है, ये जेंडर स्पेसिफिक है, जेंडर न्यूट्रल नहीं है। तो यहाँ हस्बैंड ही रेप कर सकता है वाइफ का। इसलिए अभी आज की दृष्टि में अगर हम बात करें तो कानून इस पे शांत है, क्योंकि ये मैटर अभी विचाराधीन है।